करता हूं। आज के इस सेशन में बेटा हम पढ़ेंगे सर्टेन ट्रांसफर, अ स्पेसिफिक ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन। एक स्पेसिफिक टाइप की ट्रांसफर हम पढ़ेंगे, लेकिन ये ट्रांसफर एप्लीकेबल, ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को पहले आप कॉम्प्रिहेंड कीजिए, इस सिचुएशन को समझ लीजिए। शाबाश। ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन। ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन। ट्रांसफर for the benefit of unborn person। अनबोर्न पर्सन का क्या मतलब है? जो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं आया है। शाबाश बेटा, ठीक है। ट्रांसफरर ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफरर ऑफ प्रॉपर्टी, and transferee of property। Transferer of property and transferee of property. One is transferer and the other is transferee। अब समस्या ये है, ये जो ट्रांसफरी है ये अनबोर्न है। अनबोर्न यानी इसका अभी जन्म ही नहीं हुआ, है ना। शाबाश। सच अ लकी गाय, सच अ लकी पर्सन। पैदा होने से पहले ही प्रॉपर्टी नाम होने लगी इसके। अच्छी बात है कि बुरी बात है? आप इस सेक्शन को पढ़कर, जब हम सेक्शन 13, ओके, सेक्शन 13, सेक्शन 14 एंड सेक्शन 16 को जब कर लेंगे तो ये बात आपसे पूछूंगा कि प्रॉपर्टी होना ये एक बेनिफिट भी हो सकता है। बेनिफिट तो है ही, देखो प्रॉपर्टी मिल रही है, बेनिफिट तो होगा ही होगा उस पर्सन को, लेकिन ये प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है उस बच्चे के लिए। प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी तो बेनिफिट तो होगा ही होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। आइए इस बात को आगे बढ़ाएं और सेक्शन 13 को हम पहले देखते हैं बेटा। सेक्शन 13 के बारे में मैं आपको बताऊं, बड़ा ही, अगर आप इसे बेयर एक्ट की लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो बड़ा ही पैराडॉक्स टाइप लैंग्वेज यूज की है। आइए मैं आपको इस लैंग्वेज को मैं आपके लिए आसान कर देता हूं। हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी में हम क्या करेंगे, देयर आर, मैं आपको 4 पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। देयर आर 4 पॉइंट्स, ठीक है। एंड इन 4 पॉइंट्स को पढ़कर सेक्शन 13 की,
ठीक है, आपको पता चलेंगी कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 13। जब आप इन 4 पॉइंट्स को कर लेंगे, समझ लेंगे, तो सेक्शन 13 की रिक्वायरमेंट्स के बारे में आपको पता चलेगा कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 13। लीगल प्रोविजंस आपको समझ में आएंगी। फिर इन 4 पॉइंट्स में से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, यहां से हम फाइंड करेंगे 2 कंडीशंस। और कंडीशन का मतलब तो मैंने आपको बताया ना बेटा, यहां हम इंटरप्रिटेशन करेंगे कि देयर आर 2 कंडीशंस इन सेक्शन 13। और कंडीशन का मतलब आपको बताया, कंडीशन मतलब स्टिपुलेशन, स्टिपुलेशन मतलब शर्त, स्टिपुलेशन which is very essential for main purpose। शाबाश। which is essential for the main purpose। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो सेक्शन 13 के हैं, ठीक है, हम इस चीज को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ सेक्शन 13, क्या होंगे इसके अंदर? लीगल प्रोविजंस, फर्स्ट पॉइंट, शाबाश, फर्स्ट पॉइंट। सबसे पहले आप देखिए फर्स्ट पॉइंट, नो ट्रांसफर, नो ट्रांसफर could be made, समझ लीजिए, डायरेक्टली। नो ट्रांसफर could be made directly इस तरह से लिखिए, could be directly made। No transfer could be directly made to unborn person। सेक्शन 13 कहता है, तोड़ तोड़ के मैंने सेक्शन बता रहा हूं बेटा आपको, सेक्शन को तोड़ तोड़ के बता रहा हूं। नो ट्रांसफर कुड बी डायरेक्टली मेड टू अनबोर्न पर्सन। जैसे मान लीजिए ए के पास एक प्रॉपर्टी है और ए इस प्रॉपर्टी को बी को देना चाहता है एंड बी इज अनबोर्न, तो ये काम डायरेक्टली नहीं होगा, डायरेक्टली नहीं होगा, ये काम डायरेक्टली नहीं होगा, डायरेक्टली नहीं होगा तो इनडायरेक्टली होगा। समझ गए बात? यानी काम डायरेक्ट नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट कर सकते हो, इनडायरेक्टली कर सकते हो। डायरेक्टली नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली कर सकते हो। यानी कैसे कर सकते हो? बोलते हैं कि दिस इज नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं है। क्या अलाउड है? ये तरीका अलाउड नहीं है। दूसरा तरीका यह है कि ए पहले बी को ट्रांसफर करे, ए पहले
बी को ट्रांसफर करे, कुछ इस तरह से देखो, ए पहले सी को ट्रांसफर करे और सी के थ्रू बी को ट्रांसफर करे। शाबाश। यानी डायरेक्टली कैसे करना है कि ए प्रॉपर्टी पहले सी को दे और सी के थ्रू प्रॉपर्टी बी के पास जाए, इसको बोलते हैं इनडायरेक्टली। इसको क्या बोल रहे हैं? इनडायरेक्टली। आइए सेक्शन को समझते हैं, सेक्शन को समझते हैं और फर्दर आगे चलते हैं। इसको हम क्या बोल रहे हैं? इनडायरेक्टली। आइए सेकंड पॉइंट हम इसका डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट इसका हम डिस्कस करेंगे। इंटरेस्ट इन favor of unborn, interest in favor of unborn must be preceded by a prior interest. By a prior interest. ठीक है? Interest in favor of unborn person must be preceded by a prior interest. आप ध्यान से मेरी बात को सुनिए। जब हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ रहे हैं तो हमें बच्चों ये ध्यान देना है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी रिकॉग्नाइज एक प्रिंसिपल, आप सुन लीजिए। देयर इज अ प्रिंसिपल applicable to whole ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट 1882। ये बात पता होगी तो सेक्शन 13 समझ में आएगा। आपको ये बात पता होगी तो सेक्शन 13 आपके समझ में आएगा। शाबाश। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको ये बात पता होगी तो आपको सेक्शन 13 समझ में आएगा। Transfer of properties recognizes only inter vivos. Transfer of property recognizes only inter vivo transaction. Inter vivo transaction मतलब a transaction between two living beings. Two living beings. ठीक है? यानी ए और बी के बीच में ट्रांजैक्शन अगर हो रही है तो दोनों जिंदा होने चाहिए। तो दोनों लोग दोनों जिंदा, माई हिंदी इज नॉट वेरी गुड, तो दोनों जिंदा होने चाहिए। जिंदा। Please don't mind spelling mistakes of Hindi, right? Please focus on concept. Please focus on concept. तो दोनों
जिंदा होने चाहिए, जिंदा लिविंग बीइंग होने चाहिए, लिविंग बीइंग होने चाहिए। ट्रांजैक्शन बिटवीन टू लिविंग बीइंग्स को ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट रिकॉग्नाइज करता है। अब इस एग्जांपल में देखिए, पहली बात तो हमने ये सीखी, इसमें हमने 4 पॉइंट सीखने हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या सीखा हमने सर? पहला पॉइंट ये सीखा कि कोई भी ट्रांजैक्शन डायरेक्ट नहीं करनी है, अनबोर्न पर्सन को कोई भी ट्रांजैक्शन डायरेक्ट नहीं करनी है, इनडायरेक्ट कर सकते हो। आइए अब दूसरा पॉइंट सीखना है। मान लीजिए ए बी को प्रॉपर्टी देना चाहता है और बी अनबोर्न है, तो सेक्शन 13 कहता है कि प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करो, ठीक है। प्रॉपर्टी के ऊपर प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करो। प्रायर मतलब पहले, प्रायर मतलब पहले, प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करो, यानी पहले प्रॉपर्टी ए सी को दे और सी बी को दे। यानी एक तरीके से जैसे ट्रस्ट में होता है, प्रॉपर्टी पहले सी के ट्रस्ट में जाएगी, सी को ट्रस्टी बनाए और वो प्रॉपर्टी और बी को उसमें बेनिफिशियरी बनाए। यानी ये काम डायरेक्टली नहीं करना, इनडायरेक्टली करना है। इनडायरेक्टली कैसे करना है? प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करके करना है, ठीक है। अब जो ये डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है, अब ये ध्यान देना है, टेक्निकल पॉइंट है। अब जो ये ट्रांसफर डीड होगी, तो उस ट्रांसफर डीड में 2 क्लोज होनी चाहिए, जरूरी है। अगर एक ट्रांसफर डीड में ये दोनों क्लोज नहीं हुए तो वो ट्रांसफर वॉइड हो जाएगी, वो ट्रांसफर इलीगल, वो ट्रांसफर वॉइड हो जाएगी, यानी विदाउट एनी लीगल इफेक्ट हो जाएगी। वो ट्रांसफर का लीगल इफेक्ट नहीं रहेगा, वॉइड हो जाएगी, विदाउट एनी लीगल इफेक्ट हो जाएगी। क्या क्या वो 2 बातें हैं ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में? क्या वो 2 बातें हैं कि वो प्रॉपर्टी, वो ट्रांजैक्शन को वॉइड कर देंगे? वॉइड का मतलब क्या होता है? विदाउट एनी लीगल इफेक्ट कर देंगे। वो 2 पॉइंट ये हैं कि एक तो आपने, शाबाश, डायरेक्ट इंटरेस्ट, अब तक जो हमने सीखा है वो बता रहा हूं बेटा। ट्रांसफर डीड में, ट्रांसफर जो डीड हो रही है उसमें 2 बातें आपने करी है कि अनबोर्न पर्सन के फेवर में एक ट्रांजैक्शन कर दी है, ठीक है। नंबर 1 चीज तो उसमें ये होना है कि सेक्शन 13 को आप वैलिड, सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग वैलिड ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो आपने ट्रांसफर करी है फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबोर्न पर्सन, नंबर 1 चीज। और उसी ट्रांजैक्शन में और उसी ट्रांसफर में प्रायर इंटरेस्ट भी क्रिएट करना है। यानी एक दूसरे तरीके से समझाऊं कि अगर आपने एक इंस्ट्रूमेंट में तो ट्रांसफर कर दी, ठीक है, एक ट्रांसफर डीड, एक एग्रीमेंट में तो आपने ट्रांसफर कर दी, और दूसरे एग्रीमेंट में आपने प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया, तो ये गलत है, ठीक है। तो आइए इस चीज को हम एक बारी सुन लें, इस चीज को एक बारी हम समझ लें कि क्या मैं कहना चाहता हूं, फिर मैं समझाता हूं। पहले लिखवा देता हूं आपको, फिर मैं बेटा समझाता हूं आपको। नंबर 3 पॉइंट, the prior interest, the prior interest must be created by the same transfer. तो यहां पे 2 पॉइंट में मैं आपको बता रहा हूं व्हाट टू डू and what not to do. What to do, what not to do. करना क्या है? What to do, what not to do. क्या करना है? ठीक है, ट्रांसफर एंड prior interest must be
part of the same document. ठीक है बेटा, क्या नहीं करना? ट्रांसफर एंड प्रायर इंटरेस्ट transfer and in prior interest passing through different documents. आपने ये काम करना है, ये काम नहीं करना, यानी ट्रांसफर और प्रायर इंटरेस्ट दो अलग अलग थ्रू डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, थ्रू डिस्टिंक्ट डॉक्यूमेंट्स, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के थ्रू पास हो रही हैं, ऐसा आपने नहीं करना है. फोर्थ पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर्थ, ध्यान से आप सुनना. The unborn person must be given the whole of the remaining interest of the transferor in the property. The unborn person must be given the whole of the remaining interest of the transfer in the property. यानी ऐसा नहीं होना चाहिए. What to do, what not to do. A transfer his property C for the benefit of B. A transfer, यहां पे क्या है बेटा? A transfer his property in favor of B who is unborn. By creating a prior interest in favor of C. In favor of C. A transfer his property in favor of B who is unborn by creating a prior interest in favor of C. This is correct. What is incorrect? A creates prior interest in favor of C and transfers property for the benefit of B. And after the death of B, property goes to D. ये गलत है. ठीक है, आप लिखिए ध्यान से. A transfers his property. A transfers his property
in favor of B, who is unborn by creating a prior interest in favor of C, and also provides that after the डेथ ऑफ बी, देखो कमीने ने पहले अभी जन्म भी नहीं हुआ और उसे मार भी दिया. आफ्टर द डेथ ऑफ बी, प्रॉपर्टी will go to D. यहां पे सारा का सारा इंटरेस्ट केस नंबर फर्स्ट एंड केस नंबर सेकंड. यहां देखिए फर्स्ट में होल ऑफ द इंटरेस्ट जो ट्रांसफर हुआ है वो बी के फेवर में हुआ है, ठीक है. लेकिन सेकंड एग्जांपल में होल ऑफ द इंटरेस्ट बी के फेवर में ट्रांसफर नहीं हुआ. यहां बी के फेवर में इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है फॉर लाइफ ओनली. सेकंड केस में क्या हुआ है, आप ध्यान से मेरी बात को सुनिए. सेकंड केस में क्या हुआ है, बी के फेवर में जो इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है वो फॉर लाइफ हुआ है. और फर्स्ट केस में ध्यान से देखिए कि बी के फेवर में एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है. देखो ये फर्क है. फर्स्ट केस देखिए कि बी के फेवर में एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है और सेकंड केस में बी के फेवर में इंटरेस्ट फॉर लाइफ क्रिएट हुआ है, होल ऑफ द इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हुआ. इसलिए बच्चों ये गलत है, ये तरीका गलत है. सेक्शन 13 इसकी इजाजत नहीं दे रहा. सेक्शन 13 इसकी फर्स्ट की इजाजत दे रहा है. बेटा आप इस क्लास को देखते रहिए. अगले सेशन में वो दो शर्तें क्या हैं, ठीक है. मैंने शुरू में जिक्र किया, सेशन के शुरू में मैंने जिक्र किया कि मैं आपके साथ 4 पॉइंट्स डिस्कस करूंगा और 2 शर्तें डिस्कस करूंगा. तो मैंने यहां 4 पॉइंट्स तो डिस्कस किए, लेकिन जो वो 2 शर्तें हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूंगा. थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग. गुड लक.